कोरोना के नए वेरिएंट आने के बाद से ही अब स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद नज़र आ रहा है और इसी को लेके अब गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जो कि सीएमओ गुरुग्राम है। मैं उन्हीं से जानता हूँ सर, गुरुग्राम में किस तरीके की अब तैयारी है जो कि कोविड का नया वेरिएंट JN1 अब आ चुका है? बिल्कुल, JN1 वेरिएंट को लेके स्वास्थ्य विभाग न केवल गुरुग्राम बल्कि प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग इसके लिए अलर्ट है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने जो मीटिंग हुई थी माननीय स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार के साथ साथ सभी सभी जिलों के या कहूँ आदेश दिए हैं उन्होंने। जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने जो मीटिंग की थी सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के बाद, तो हमने ना केवल ILI और सारी के केसेस की टेस्टिंग के लिए लोगों को कहा है, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को, बल्कि इसके साथ साथ हमने अपनी वापस ऑक्सीजन की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, उसके ऊपर भी हमने एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की और सभी की फंक्शनैलिटी हमने चेक की और ये डेटा अपलोड करके हमने हरियाणा सरकार को भेज दिया है। और सर, गुरुग्राम की बात करूँ, अभी तक कोई पॉजिटिव केस सामने आए या फिर कोई अभी जो सैंपलिंग है वो की जा रही है? जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी ने DGHS और ACS महोदय ने हमें निदा दिशा निर्देश दिए हैं, उसके तहत हमने जो है टेस्टिंग शुरू की है। आज गुरुग्राम में मैं बात करूँ तो हमने 60 से भी ज़्यादा एग्जैक्टली 62 टेस्ट आज हमने किए हैं। आज कोई पॉजिटिव केस अभी तक उसमें से रिपोर्ट नहीं हुआ है। 18 तारीख को एक 57 वर्षीय महिला जो इंडोनेशिया से ट्रेवल करके आई थी, वो पॉजिटिव निकली हैं इस सप्ताह में अभी तक। और हमने अभी जो पिछले केसेस भी थे उससे पहले के भी इस माह के टोटल जो पॉजिटिव केस थे, 6 पॉजिटिव केसेस की हमने जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमने भेज दिया है, ये जानने के लिए क्या वो JN1 का वेरिएंट है या कोई और वेरिएंट तो नहीं है। अभी तक की व्यवस्था यही है। सर, प्रदेश की बात करूँ, कोविड का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जो है वो गुरुग्राम रहा है। एयरपोर्ट नज़दीक है, तो कहीं न कहीं कुछ चैलेंजेज़ बढ़ जाते हैं गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के? अब बिल्कुल ना केवल एयरपोर्ट के नज़दीकी आने वाले दिनों में जो है क्रिसमस और न्यू ईयर के हैं और यहाँ पर बहुत सारी MNCs और विदेशी आगमन काफ़ी रहता है और फ़ॉरेन से रहने वाले भी यहाँ पर बहुत हैं। तो हम लोगों को एक एडवाइजरी के तौर पे तो नहीं, एक दिशा निर्देश के तौर पे भी नहीं कहूँगा, हम एक सलाह ये दे रहे हैं कि आप हो सके तो, क्योंकि न्यू वेरिएंट आया है, फंक्शंस का अवॉइड करें, पर्टिकुलरली वो लोग जिनको ILI या सारी का ऐसा कोई भी सिम्टम है या कफ कोल्ड आम भाषा में मैं जी। कहूँ, तो उन लोगों को हम सलाह देंगे कि वो घर पे रहें, वो ऐसी पार्टी ऐसे फंक्शन में मिक्सअप ना करें ताकि दूसरों को वो इन्फेक्शन या संक्रमण ना दें। हाँ सर, जिस तरीके से अब मास्क भी एक बार फिर कहीं न कहीं अनिवार्य होता नज़र आ रहा है, इसी के चलते चंडीगढ़ जो स्वास्थ्य विभागों ने एक एडवाइज़री भी जारी की है कि अब तमाम जो लोग हैं, भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाएँ तो मास्क का प्रयोग करें। ऐसे में गुरुग्राम की जनता से क्या अपील करेंगे? एडवाइजरी के तौर पे चंडीगढ़ ने एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया होगा। अभी हमने ऐसी कोई एडवाइजरी हरियाणा सरकार ने अभी जारी नहीं की, लेकिन मास्क का उपयोग करना हमेशा सकारात्मक ही है। अगर आपको कॉमन कोल्ड या कफ या ऐसा भी कोई सिम्टम है, तो भी आपको मास्क सहयोग ना केवल आपको करता बल्कि दूसरों को भी संक्रमण नहीं होने देता। इसके अलावा आपको पोल्यूशन से भी बचाता है। दिल्ली NCR तो हमेशा सर्दियों में खास करके जी। इसके लिए मुश्किल में रहता है। तो हम लोगों से अनुरोध कर सकते हैं कि आप ऐसे में मास्क का प्रयोग करें, ये आपको सहायक ही रहेगा। सर, गुरुग्राम सिविल हॉस्पिटल की बात करूँ तो वहाँ पर क्या इंतज़ामात किए गए हैं? जिस तरीके से अभी आपने बताया कि ऑक्सीजन या फिर तमाम जो प्राइवेट अस्पताल हैं, उनको भी अब दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, RT-PCR की सुविधाएँ एक बार दोबारा से उपलब्ध हैं और वहाँ पर ICU हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, तो इस बार हमें वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी, हमारे पास 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं, 500 500 और एक 500, 250 और 1000 का। वो तीनों की हमने एक बार दोबारा सुविधाएँ जाँच कर ली, वो तीनों फंक्शनल हैं। तो हमें उम्मीद है कि ऐसी जो है कोई रिक्वायरमेंट एज़ सच मैंने पहले भी बताया अभी नहीं है। लेकिन सभी डॉक्टर्स को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ILI और सारी का कोई भी केस आता है तो उसका RT-PCR ज़रूर कराएं और अगर RT-PCR पॉजिटिव आता है तो उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ज़रूर भेजें। तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ सीएमओ वीरेंद्र यादव, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि अभी चिंता की बात नहीं है, लेकिन एहतियातन तौर पर तमाम जो लोग हैं वो मास्क का उपयोग करें और जिस तरीके से क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है तो उस पर भी कहीं न कहीं जो गैदरिंग है उसमें जाने से बचें, क्योंकि जिस तरीके से नया वेरिएंट है तो उसमें एहतियात बरतना भी एक बेहद ज़रूरी है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीप के साथ संजय राठौर।